न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। पाकिस्तान में इस वक्त चौतरफा आग लगी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोज मुनीर की सेना मारी जा रही है। अफगानिस्तान से भी शहबाज सरकार की तनातनी है। इन सब के बीच इमरान खान को लेकर पूरे पाकिस्तान में जंग चल रही है। अदियाला जेल में इमरान की बहनें पहुंच रही है, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। पिछली बार जब इमरान की मौत की खबर फैली, तब जाकर जेल प्रशासन ने जैसे तैसे इमरान की मुलाकात उनकी एक बहन से कराई, लेकिन फिर से मुनीर के इशारे पर वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। मुलाकात नहीं कराई जा रही। इमरान की बहनों पर जुल्म हो रहा है और जेल के अंदर इमरान को परेशान किया जा रहा है। इसका खुलासा खुद इमरान की बहन ने किया था। अब सवाल यह है कि इमरान से मुनीर शहबाज इतना खौफ क्यों खाते हैं? जब कोर्ट ने मिलने की अनुमति दे रखी है तो मिलने क्यों नहीं दिया जाता? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई, ये खान साहब की बहनें गिरी हुई। मुल्ला मुनीर का ऑर्डर, इमरान की बहनों पर टॉर्चर। आधी रात बहनों पर अत्याचार, ठंड में पानी की बौछार। मुलाकात कराने से क्या डर, क्या जेल में होगा इमरान का मर्डर? बहनों पर बेपनाह टॉर्चर, मुनीर करेगा इमरान का मर्डर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना पर इमरान खान की पार्टी भड़की हुई है। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और समर्थकों पर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन, लाठीचार्ज और गोले दागे गए। कोर्ट की इजाजत के बावजूद इमरान से मिलने से रोका गया। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, जबकि कोर्ट ने इमरान खान से मिलने की इजाजत दी हुई है। लेकिन जब इमरान की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने धरना दिया, फिर उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की गई और फिर मुनीर अपनी औकात पर आ गया और इमरान की बहनों पर अत्याचार की इंतहा कर दी। सरकारी मुलाजिम टीवी के ऊपर बैठ के होता कौन है 90% लोगों की आवाज़ और नुमाइंदे के बारे में इस किस्म की बात करने। वो तो नौकरी पेशा बंदा है, वो तो नौकरी कर रहा है, जिसको आप हायर करो और फायर करो। वो कौन होता है बताने के लिए कि वो स्टेट है? इमरान खान को भी इन्होंने कहा था मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब इनके लिए ये मसला ये हुआ है कि इमरान खान कहते हैं मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ के जाऊं। पीटीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें लोग वाटर कैनन से भागते दिख रहे हैं। सर्द मौसम में यह हमला हुआ जो लोगों को और परेशान करने वाला था। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं, जिनमें ठंड में लोग भागते दिख रहे हैं और पानी की बौछारें साफ नजर आ रही हैं। दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दे रही। मंगलवार को इमरान खान की बहन अलीमा ने जेल गेट पर धरना देते हुए गंभीर आरोप लगाया कि उनके भाई को पिछले कई महीनों से गैर कानूनी तरीके से आइसोलेशन में रखा हुआ है और उन पर शारीरिक के साथ साथ मानसिक टॉर्चर भी किया जा रहा है। जिस तरह से इमरान खान के लिए उनके चाहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इमरान के नाम पर पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा और इसका अंदाजा शहबाज मुनीर दोनों को है। इससे पहले ही इमरान की पार्टी और उनका सियासी करियर खत्म करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत इमरान की पार्टी पीटीआई को बैन करने की रणनीति पर काम हो रहा है। इमरान और उनकी बहनों को गद्दार ठहराया जाएगा। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में पीटीआई पर बैन का प्रस्ताव पास हो गया है। पाक फौज ने इमरान को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया है। मुनीर अब पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली है और मुनीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं इमरान खान। ऐसे में अगर इमरान जेल से सही सलामत बाहर आ जाते हैं तो शहबाज के साथ साथ मुनीर के साम्राज्य के लिए काल साबित हो सकते हैं।
ऐसे में जेल के अंदर ही इमरान को इस कदर तोड़ने की कोशिश हो रही है जिससे इमरान अगर जेल के बाहर जिंदा आ भी जाएं तो सियासी तौर पर कुछ न कर पाएं। अब सवाल यह है कि क्या मुनीर की ये नापाक मुरादें पूरी होंगी या फिर इमरान की बहनें और समर्थक उन्हें रिहा कराने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब तक इमरान जिंदा हैं तब तक मुनीर और शहबाज चैन से तो नहीं रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट है, मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार है, उज़्मा करदार नेता PMLN। बहुत बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल आप सभी का। सबसे पहले तो सुधाकर साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? इमरान खान से आखिर उनके परिवार वाले ही क्यों नहीं मिल पा रहे? जेल के भीतर कुछ और खिचड़ी पकड़ी है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया आपके चैनल में, और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं फ्रॉम आवर वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। संक्षेप में मैं इतना कहूंगा कि मुनीर साहब का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 के बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं हर तरफ से, और लीगल इम्यूनिटी होने के नाते कंप्लीटली मैं तो ये कहूँगा फील्ड मार्शल एक ऑनरी रैंक होता है, वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। ऊपर से उनको CDS की जो स्टेटस मिल गया है, प्लस फ्री फ्रॉम ऑल लीगल एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, पूरा कंप्लीट इम्यूनिटी उनको मिल गया। ना वो अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर को, ना एग्जीक्यूटिव को कोई अकाउंटेबल। इनफैक्ट वो खुद ही एक एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। तो ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ही है ये। मैं इसको कहता हूं साइलेंट मिलिट्री कू हो चुका है। साइलेंट, पहले जैसे हुआ है 2, 3, 4 जो हुए हैं वो जैसे एग्रेसिवली और विजिबल होता था, अभी उन्होंने बड़े उस्तादी नुक्ती को बरकरार रखते हुए बहुत आराम से साइलेंटली उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जो कि आज के दिन में विश्व में कोई भी आर्म फोर्सेस के चीफ का पोजीशन इस तरफ नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता है। ये 21st सेंचुरी है और हम लिबरल बेस्ड जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें, ये एक हिस्सा है। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में है मुनीर साहब को मेरे अंदाज के मुताबिक, हो सकता है मेरे जो को पैनलिस्ट है उनकी नजरिया कोई अलग हो, उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। एक पुरानी कहावत है कि टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज नॉइज बिफोर द डिफीट, और टैक्टिस तो है ही है, वो आमने सामने गुस्तम गुस्ता चल रहा है। उधर टेररिस्ट के खिलाफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उधर बलोच लिबरेशन आर्मी, उधर तालिबान इन अफगानिस्तान, वो तो टैक्टिकल लेवल पे चल रहा है लड़ाई। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है? पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजी जब होगा तब हो पाएगा जब उनको पता हो कि किस दिशा में ले जाना है देश को। आज वो दिशा दिख नहीं रहा है। सुधाकर जी, यानी कि साफ तौर पर मुनीर खुद भी परेशान हैं और खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मुकीम साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि आप कानून को बेहतर समझते भी हैं, जानते भी हैं। कोर्ट की तरफ से भी निर्देश दे दिया गया था कि हर मंगलवार को परिवार से इमरान खान की मुलाकात हो सकती है, फिर आखिर पाकिस्तान में इस तरह की तस्वीरें क्यों? राइट, इसका जो बैकग्राउंड है वो ऐसे है तरन्नुम जी कि पिछली बार लास्ट वीक उनकी बहनों की मुलाकात कराई गई थी। एक बहन बाहर आई, उन्होंने इतनी हार्ड स्टेटमेंट और पर्सनल अटैक कर दिया। मुकीम साहब, पिछली बार जो मुलाकात हुई थी, मुकीम साहब सुनिए, जो पिछली बार जो मुलाकात हुई थी वो तकरीबन कई सालों बाद वो मुलाकात हुई थी, लंबे गैप के बाद वो मुलाकात हुई थी पिछले, क्योंकि 6-7 महीने से मुलाकात नहीं हो रही थी, काफी प्रदर्शन किया गया, उसके बाद वो मुलाकात की परमिशन दी गई। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। सुनिए 5 हफ्ते मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक 6वें हफ्ते में मुलाकात हो गई थी। मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूं और ना मैं किसी का सपोर्टर हूं, मैं बिल्कुल इम्पार्शियल छोटा सा जर्नलिस्ट हूं। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट सिचुएशन जो मुझे पता है। उसमें अच्छा 5 वीक तक तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, और उसकी भी रीजनिंग और लॉजिक हुकूमत की तरफ से या जेल की जो अथॉरिटीज हैं वो ये दी जा रही थी कि दे वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इनसाइड द जेल, और जब व्हेन दे कम आउट, जब वो बाहर आते हैं तो जेल के दरवाजे के ऊपर वो लोग एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
और फिर वो उसमें जो है वो एलिगेशंस भी लगाते हैं, वो उसमें पॉलिटिकल टॉक भी करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के दिस इज अगेंस्ट द लॉ, और प्रिजनर को एक तो वो पॉलिटिकल टॉक की इजाजत नहीं दे रहा है, फिर ये है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के बिकॉज ही इज कन्विक्टेड, इमरान खान को कुछ केसेस में सजा हुई भी है, तो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि जनाब वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर केपीके जो प्रोविंस है उसकी हुकूमत रन नहीं होनी चाहिए। दिस इज द गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो वो ये चाह रहा है कि ये कनेक्शन वीक हो जाए बिटवीन इमरान खान एंड इस पार्टी, तो उनकी पावर न रहे और वो इंस्ट्रक्ट न कर सके। और ये मुलाकातें रोकने की वजह भी मुझे तो यही समझ में आती है, बेहतर तो ये उस्मा करदार साहबा बताएंगी, लेकिन ये है कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुकीम जी अगर ये ऐसा है भी कि स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, तो आप लोग कोर्ट का भी तो सहारा ले सकते थे, कोर्ट में ये पूरा मसला जा सकता था। जी देखिए, अब ये पीटी इनकी हुकूमत को या इमरान खान की बहनों को वापस कोर्ट में जाना चाहिए और उन्हें कहें कि जी कंटेंट ऑफ कोर्ट है। अगर गवर्नमेंट अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना तो वो तो सीधा सीधा कंटेंट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल। अब ये जो है उसका कानूनी रास्ता अपनाएं तो देन इट विल वर्क बेटर। तो खाली पॉलिटिकल शोर शराबे से ये कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। और जैसा हमारा सिस्टम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पावरफुल रोल है और उससे टकरा के पाकिस्तान में सियासत हो नहीं सकती। तो वो मेरे ख्याल में उनके पीटीआई वाले जो है वो हैवी हैंडेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं और हुकूमत जो है वो किसी तौर पे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये जब तक जी ठीक है उस्मा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आप भी एक महिला है और कल जो इमरान की बहनों के साथ हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए। 11 घंटे तक वो धरने पर रही, लाइटें काट दी गई और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आखिर क्यों? आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी कि आप जरा इज्जत के साथ और तमीज के साथ जो है हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं जिनका नाम आसिम मुनीर है, उनको उनके उनका जो पोजीशन है और जो उनका रैंक है उसके मुताबिक आप बात किया करें। और इस तरह से जो आप अल्फाज यूज करते हैं इससे उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आता, आप पे रिफ्लेक्ट करता है कि आप दूसरों की इज्जत किस तरह से आप जो है नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपके मेहमान ने बात की कि जी उनके पास स्ट्रेटजी कोई नहीं है, वो सिर्फ टैक्टिक्स यूज करते हैं। अरे भाई, ये स्ट्रेटजी थी जिससे आपको मुंह की खानी पड़ी, आपको इबरतनाक शिकस्त हुई। उस्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये था ही नहीं। उस्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये था ही नहीं, आप घुमाइए मत, सीधा जवाब दीजिए। नहीं, आप देखें, मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने नहीं आई हूँ। मैं जो भी आपके मेहमान बात पहले आप मेरे तो सवालों का जवाब देंगे ना, उसके बाद जो मेहमान ने बोला उसका जवाब देंगी। मैंने तो आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा, आप सबसे पहले उसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल, पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो आपके मेहमान ने बात की है। ये स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आपके 5 राफेल जो थे वो जमीन बोस हो चुके, और ये स्ट्रेटजी थी कि आपने मिन्नतें तरले करके आप ट्रंप साहब के पांव पड़े के खुदा के लिए हमें बचा लें, क्योंकि हमारे तो साइबर जो है सिस्टम वो भी सारे जैम हो गए हैं, शिकस्त हमारी बुरी तरह हो गई है, हमारे सिस्टम। उस्मा जी, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है उस्मा जी, इतना समय नहीं है कि आप घुमा फिरा की सारी बातों को रखेंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। ठीक है, अब मैं आपके पॉइंट की तरफ आती हूँ। देखिए, नंबर 1 बात यह है कि आप लोगों को चाहिए कि दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में आप दखल अंदाजी करना बंद कर दें। ये जो हमारे मुल्क में कौन जेल में है, कौन नहीं है, कौन बाहर बैठा है, ये सब आपके ममालिक का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरा मुद्दा उठ रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या है? अच्छा, अगर आपने इंटरनेशनल बात करनी है तो हमारा जो अदालती निजाम है वो उसमें इमरान खान, जिसके लिए आप पुत्री मोहब्बत सवार है और आप पूरा अपना एयर टाइम उनको देते हैं डेली बैठ के, उनको 14 साल की सजा, उनको इस वक्त 14 साल की सजा हुई है करप्शन के चार्जेस पे, और इसी वजह से वो मुजरिम हैं और वो जेल भुगत रहे हैं। और इसीलिए उनके परिवार के साथ, उनकी बहनों के साथ इस तरीके से अत्याचार आपकी सरकार कर रही है। अच्छा, अब आप उनकी बहनों की, और आप लोग इसी तरीके से खवातीन की इज्जत करते हैं। जी, खवातीन की जो इज्जत है
वो मैं आपको बताती चलूं कि जब मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद को जेल में मिलने गई थी, जब उन्होंने उनको डेथ सेल में रखा हुआ था आपके फेवरेट इमरान खान ने, तो बेटी को हैंडकफ पहना दिए, हथकड़ियां लगा दी, सिंपली बिकॉज वो जेल में अपने वालिद को मिलने गई थी। इनको अपना जमाना तो भूल गया, इनको बस ये याद है अलीमा खान के खिलाफ 15 नॉन बेलेबल वारंट्स हैं जो कि कोर्ट्स ने निकाले हुए हैं और वो भागे हुए हैं कोर्ट से। वो तकलीफ नहीं गवारा की उन्होंने कि वो कोर्ट में जाएं और पेशी दें। तो ये तो इनका हाल है कि कानून जो है वो इनके लिए खिलवाड़ है, सिर्फ अपने लिए सब कवानीन है, बाकी किसी के लिए कोई कानून नहीं है। तीसरी बात ये है की बात कर रही है कि आपकी सरकार उस चीज को फॉलो कर रही है। आप जिस कवानीन की बात कर रही है कि आपकी सरकार उसको फॉलो कर रही है। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया है कि परिवार से मंगलवार को मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? आप जिस कवानीन की बात कर रहे हैं, क्या आपके कवानीन में ये है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरीके से अत्याचार किया जाए, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, 11 घंटे तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई तो वहां से लाइट काट दिया जाए? तो बड़ी हमदर्दी उनसे हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी आपको आजकल मोहब्बत उमड़ के आ रही है उनके और मुझे लग रहा है ये मोहब्बत आप लोगों को भी होना चाहिए। सुधाकर जी जवाब दीजिएगा। ये अच्छा, अब आप मेरी गुजारिश सुने। इनकी 1000 से ज्यादा मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं ऑलरेडी। ये इनको बारहा कहा गया कि उस्मा जी आप ये समझ क्यों नहीं रही है? ये उनका हक है, परिवार वालों का ये हक है। ये सियासी जिस कानून की आप बात कर रही है, कवानीन पाकिस्तान का कानून नहीं कहता, ये हक है उनका। कोई एक्स्ट्रा चीजें आप नहीं कर रहे हैं, ना उन लोग मांग रहे हैं आप लोगों से। आपको मैं क्या कह रही हूं, सुधाकर जी जवाब दीजिए। अगर आप कानून के मुताबिक नहीं जाके मिलेंगे तो फिर आपकी मुलाकात बंद हो जाएगी। आप हमारे कवानीन पढ़ें, आपको सियासी मुलाकातें करने का कोई इजाजत नहीं है। अगर वो जाके जेल में सियासी मुलाकातें करेंगी, बाहर आके सियासी बयानात देंगी, बाहर आके जो है सियासी वो एक बयानिया घड़ेंगी, तो फिर इजाजत नहीं मिल सकती। मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या आपके मुल्क में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि अगर कोई कैदी है तो वो अपने परिवार वालों से मुलाकात कर सकता है? क्या कानून कहता है आपका? देखिए, आपके इंडिया की जो प्रिजन के लॉज हैं और पाकिस्तान के भी, और ताजीरात हिंद और ताजीरात पाकिस्तान बहुत सिमिलर है, कोई बहुत फर्क नहीं है। तो आप उसको यानी बिल्कुल यही समझिए कि बिल्कुल आप वाले रूल अप्लाई हो रहे हैं कि अगर सुप्रीडेंट जेल इज नॉट हैप्पी विद समथिंग, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उस पर पाबंदी लगा सकता है, और गवर्नमेंट उसी की आड़ ले रही है, उसी के पीछे वो छुप रहे हैं कि जी सुप्रीडेंट जेल की मर्जी है, ही इज ऑल इन ऑल, ही कैन डू व्हाटएवर ही कैन। और अब ये है कि इसमें ये इसी तरह थिन लाइन, पीटीआई या इमरान खान की फैमिली के पास एक ही ऑप्शन है कि वापस अदालत में जाएं, उनसे ऑर्डर क्लियर कराएं कि जनाब आपने ऑर्डर दिया था, उस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। देखिए, अब ये भी हमदर्दी होती है ना, पॉलिटिकल पीपल या पॉलिटिकल पार्टीज, दे प्ले द विक्टिम कार्ड एज वेल, कि वो ये भी कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सुन लिया उस्मा जी, वो भी आपके ही मुल्क के हैं, कानून वही कहता है जो हिंदुस्तान का कानून कहता है, वही पाकिस्तान में भी उसी का इस्तेमाल होता है। जी सुधाकर जी आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सब मेरे जो पैनलिस्ट हैं सब डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी काफी रोल प्ले किए हैं उनमें से। मैं कोई वन ऑन वन किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। सब पढ़े लिखे हैं हम। यस, हमारा कोई हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं इंटरनल मैटर में, जिस तरह पाकिस्तान का भी कोई हक नहीं है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कोई बयानबाजी करने का। लेकिन हमारा हक है विश्व में शांति की बरकरार मेंटेन करना निहायत आवश्यक है। शांति तब बरकरार होगा जब आप एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को कदर करेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर आज रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को कदर किया जा रहा है? नहीं हो रहा है। 42 सेनेटर्स उन्होंने जो पिटिशन दिए हैं, यूएस की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या मांग की है? उन्होंने ये मांग की है इमरान खान के रिलीज होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिलीज होना चाहिए। इसकी क्या जवाब है? मैं मेरे को पैनलिस्ट से नहीं चाहता हूं, बट
आप ऐसा मेरे को प्रोवोक नहीं कर सकते हैं, बट अलाउ मी टू कंटिन्यू। इनका जुडिशियल सिस्टम हैज गॉट सो करप्टेड, किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन 27 के बारे में अभी लाइमलाइट में आया है। हमारे बीच में जितने बैठे हैं को पैनलिस्ट, हो सकता है उनको पता हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 में क्या हुआ है। व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को आप उसको मार्जिनलाइज करके आप उसको साइडलाइन कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग अनदर कोर्ट जहां पे आपके जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज के जो बेंचेस में बैठने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन मेरिट, आप वहां पे एग्जीक्यूटिव को ले आए हैं। आपने जो किया था 2010 को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18 किया था, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में क्या कहना है? मैं इसलिए कहता हूं कि साइलेंट मिलिट्री कू जो हुआ है, इसमें जुडिशियरी को बिल्कुल ही नाकारा कर दिए हैं। मेरे साथी भाई जो कलीग हैं, जो बोल रहे हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुकीम अहमद साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनके साथ। पाकिस्तान के अंदर क्या जुडिशियरी आज अकाउंटेबल एक एंटिटी या वर्टिकल रहा है? नहीं रहा है। इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इट हैज बीन टोटली इरोडेड। आप बताइए कोई विश्व में कोई ऐसा संस्था हो जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को साइडलाइन करके आपने एक नया कोर्ट खोल दिया, और वहां पे कोई भी अगर अपोज करता है, वन डजंट टो द लाइन, नहीं, जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, वन हु डज नॉट टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज पोस्टेड आउट। ये कहां पे होता है? ये किस किस्म के जुडिशियरी में, कौन से देश में ये लागू है? मैं मेरे पैनलिस्ट से नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि शायद उनको जानकारी नहीं होगा। अगर जानकारी होगा वो बोलना नहीं चाहेंगे। मैं विश्व को पूछना चाहता हूं, दोज हु आर अकाउंटेबल फॉर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे तरफ से जो सवाल आप कर रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट लिसन, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स है। इट इज अ ब्लैटेंट ह्यूमन राइट्स इन 21st सेंचुरी। अगर अपना बहनों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ने परमिशन दे रखा है, दिस मस्ट बी टेकन अप टू एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स। सुधाकर जी, वक्त की कमी है। उस्मा जी जवाब, वक्त की बेहद कमी है। हाँ। अच्छा, मेरे 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, तो आप यूएस कांग्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ लें और आपके सामने आ जाएगा कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं इस वक्त इंडिया में हो रही है। वो रिपोर्ट मैं आपको अगले प्रोग्राम में लाके दिखा भी दूंगी कि किस तरह से आप दलित्स के साथ कर रहे हैं, किस तरह से आप कश्मीर में जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, किस तरह से नागालैंड जो है वहां पे 30 के करीब आपकी आजादी की तहरीकें इस वक्त इंडिया में चल रही हैं। क्योंकि आप खालिस्तान को देख लें, आप सिख कम्युनिटी को देख लें, जिसको सारी दुनिया में आप मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। आपने तो पूरा टेररिज्म पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। दूसरा, ये आपके दहशतगर्दी आप लोग पाल रहे हैं और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। चलिए, वक्त की बेहद कमी है। यहाँ पर सुधाकर जी और मुकमा जी और साथ ही उज़मा जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल न्यूज इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।